अगर हाथ की रेखा मुकद्दर का फैसला करता है तो हाथ को काट दिया जाए, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। आई एम द इंडियन गाइडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अखलाक सर आइजेल, सन ऑफ हिंदुस्तान। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन को समझे थे। आज मटेरियल नॉन को समझना है। मटेरियल नॉन को समझने से पहले हम लोग मटेरियल को समझेंगे। व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल नॉन को हम लोग 3 कंडीशन में देखेंगे। मटेरियल का नॉन सेंस क्या होगा, मटेरियल का एडजेक्टिव सेंस क्या होगा, जब एडजेक्टिव रहेगा मटेरियल तो उसका मीनिंग क्या होगा, और जब उसको हम मटेरियली कर देंगे ly अंत में लगाकर एडवर्ब बना देंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा। पहले नॉन कंडीशन देखते हैं। जब मटेरियल नॉन रहेगा तो उसका पहला मीनिंग होगा द मैटर फ्रॉम विच समथिंग इज और कैन बी मेड। मटेरियल का दूसरा मीनिंग होगा नॉन रहने पर आइटम्स नीडेड फॉर क्रिएटिंग समथिंग। और थर्ड मीनिंग होगा क्लॉथ। जब बात क्लॉथ की आती है तो क्लॉथिंग को भी समझना चाहिए और क्लॉथ्स को भी समझना चाहिए। क्लॉथ का मतलब होता है बिना सिला हुआ कपड़ा, क्लॉथ्स का मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा, और क्लॉथिंग का मतलब होता है सिला हुआ और बिना सिला हुआ दोनों कपड़ा। कुछ सिला हुआ रहेगा, कुछ बिना सिला हुआ रहेगा, दोनों एक ही जगह रखा रहेगा तो उसको क्लॉथिंग कहिएगा। मैंने पहले कहा था कि द मैटर फ्रॉम विच समथिंग इज और कैन बी मेड, जिससे किसी वस्तु को बनाया जाता है। सेकेंड कहा आइटम्स नीडेड फॉर क्रिएटिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है उसे आइटम्स कहते हैं, उसे मटेरियल कहते हैं। और थर्ड मैंने कहा क्लॉथिंग कपड़ा, क्लॉथ कपड़ा। इसका एडजेक्टिव सेंस होता है जब मटेरियल एडजेक्टिव होगा तो उसका मीनिंग होगा, पहला मीनिंग होगा ऑफ फिजिकल समथिंग, बहुत की। और जब मटेरियल एडजेक्टिव होगा तो उसका दूसरा मीनिंग होगा एसेंशियल और रिलेवेंट, उचित। और जब मटेरियल को एडवर्ब बना देंगे, मटेरियली कर देंगे ly लगा करके, तो उसका मतलब हो जाएगा रियली, वास्तव में। आफ्टर ऑब्जर्विंग द मीनिंग ऑफ मटेरियल द कंक्लूजन हैज बीन फाउंड। मटेरियल नॉन का मीनिंग देखने के बाद हमको यह कंक्लूजन मिलता है कि हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मटेरियल नॉन वैसे नाम को कहते हैं जिसे नापा या तौला जाए, जिसकी गिनती न की जाए, जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता हो, जिसे अलग अलग करके गिना न जाए, वह मटेरियल नॉन कहलाता है। इन सारी बातों को हम लोग राइटिंग में पहले लिख लेते हैं। मटेरियल, इसको 2 कंडीशन में हम लोग देखेंगे। पहले फर्स्ट है नॉन कंडीशन। नॉन कंडीशन रहेगा द मैटर
from which something is or can be made। दूसरा मीनिंग होगा इसका, इसका हिंदी होगा जिससे किसी वस्तु को बनाया जाए। इसका दूसरा मीनिंग होगा आइटम्स कैन बी नीडेड। इस तरह से लिखिए, आइटम्स नीडेड फॉर क्रिएटिंग समथिंग। इसका तीसरा मीनिंग होगा क्लॉथ। जब क्लॉथ की बात होती है, इस क्लॉथ का मतलब होता है बिना सिला कपड़ा। नेक्स्ट होता है क्लॉथिंग, क्लॉथ्स सिला हुआ कपड़ा। अगला होगा क्लॉथिंग, सिला प्लस बिना सिला कपड़ा। अब हम लोग मटेरियल का एडजेक्टिव कंडीशन देखेंगे। अगर मटेरियल को एडजेक्टिव के सेंस में यूज करेंगे तो फिर उसका मीनिंग क्या होगा। एडजेक्टिव, मटेरियल एडजेक्टिव रहने पर इसका मीनिंग क्या होगा। इसका पहला मीनिंग होगा एडजेक्टिव रहने पर ऑफ फिजिकल समथिंग, भौत की। और दूसरा मीनिंग होगा एसेंशियल और रिलीवेंट, उचित। अब यहां से डेफिनेशन क्या बनता है। हाँ, अगला कंडीशन एक और है, एडवर्ब कंडीशन। मटेरियल को जब किसी वर्ड मटेरियल MATERIAL मटेरियली, ये इसका एडवर्ब है। इसका मतलब होता है रियली, वास्तव में। जब किसी वर्ड के अंत में एलवाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब हो जाता है। यहाँ एलवाई है तो एडवर्ब का काम कर रहा है। अब मीनिंग देखने के बाद यहां से हम लोग को डेफिनेशन इसका मिल जाता है, मटेरियल नाउन का डेफिनेशन मिल जाता है। वैसा नाउन जिसे नापा या तौला जाए, जिसे अलग अलग करके जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता हो, निर्माण होता हो। अगला पॉइंट, जिसे अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो।
या 9 गिना जाए। एग्जाम्पल में देखते हैं, वाटर, राइस, गोल्ड, etc। वाटर को गिनती कर सकते हैं क्या? राइस को गिन सकते हैं क्या? गोल्ड को गिन सकते हैं क्या? ये सब क्या है? मटेरियल नॉन है। अब इससे आगे देखते हैं, मटेरियल नॉन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर क्रिया लेता है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड इज द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। स्टार में मटेरियल नॉन सिंगुलर होता है, सिंगुलर क्रिया लेता है। एग्जाम्पल, सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड इज द only means of earning in respect of most of the people। मैंने कहा मटेरियल नॉन सिंगुलर होता है, तो जब मटेरियल नॉन सिंगुलर होगा तो फिर पीनट्स जो है इसमें एस क्यों लगेगा? इसका मतलब होता है मूंगफली। फिर आगे पॉइंट है कि मटेरियल नॉन सिंगुलर तो होता है, सिंगुलर क्रिया तो लेता है, लेकिन एक मटेरियल नॉन ऐसा है जो मटेरियल नॉन होने के बावजूद भी वह पुलर है और पुलर क्रिया लेता है। वो मटेरियल नॉन है ड्रेक्स, DREGS। इसका मतलब होता है तलछट, जो धूल डस्ट जो बैठ जाता है, गंदगी, घर छोड़ के चले जाते हैं, 1 महीना 2 महीना के बाद आते हैं तो देखते हैं वहाँ पे धूल जमा हो गया है, उस तलछट को कहते हैं ड्रेक्स। यह मटेरियल नॉन है, लेकिन यह क्या करेगा? पुलर क्रिया लेगा, सिंगुलर नहीं क्रिया लेगा, सिंगुलर नहीं है ये। इसको लेते हैं हम लोग। ड्रेक्स, DREGS, ड्रेक्स मटेरियल नॉन होने के बावजूद पुलर क्रिया लेता है। एग्जाम्पल में, ड्रेक्स इज स्टिंकिंग एंड नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। कह रहा है कि ड्रेक्स से गंदगी, बदबू आ रही है और इसको यहां से हटाने की जरूरत है। तो ड्रेक्स है तो ये पुलर है, तो पुलर क्रिया लेगा आर। अगला कॉन्सेप्ट है कि मटेरियल नॉन आर्टिकल नहीं लेता है, आर्टिकल से अपने आप को परहेज करता है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, द मिल्क इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स। इसमें द लगा दिया, यह गलत है। इसको भी राइटिंग में लिखेंगे हम लोग। मटेरियल नॉन प्रायः आर्टिकल नहीं लेता है। एग्जाम्पल, द
मिल्क इज ए वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अगला टॉपिक है हम लोगों का कि अगर मटेरियल नॉन को खास बना देंगे कि इस गिलास का पानी गंदा है, तब इस कंडीशन में मटेरियल नॉन द लेगा। मैंने कहा आर्टिकल नहीं लेगा मटेरियल नॉन। अब फिर मैं कह रहा हूं कि अगर मटेरियल नॉन को खास बना देंगे तो यानी इस गिलास का पानी गंदा है तो कहेंगे द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज, द वहां पे लगेगा। मटेरियल नॉन विल टेक द इफ इट इज यूज्ड इन द particular sense. Next, it will take the if it is used for particular sense। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है द वाटर ऑफ द गंगेज प्लेज वेरी important role in the life of the Hindus। देखिए ये वाटर है और वाटर के पहले द लगा हुआ है क्योंकि गंगा नदी की पानी की बात कर रहा है। गंगा नदी की जो पानी है वो हिंदू के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए यहाँ पे द लगा हुआ है। और इसी कॉन्सेप्ट से मैं इस वीडियो को, मैं इस क्लास को विराम दे रहा हूँ। मिलता हूँ अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।